बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शुएब और आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अभी हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश मौजू आज का है कि हुकूमत ने अचानक ऐलान किया है कि वो मियां नवाज शरीफ को लंदन से वापस यहाँ लाएंगे और उसके लिए हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो कि हुकूमत के बस में है और हर हालत में मियां साहब को वापस लाया जाएगा। इसमें यहाँ तक कि हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया कि वो पुराना जो उनके मेडिकल टेस्ट हुए थे, जो उनके टेस्ट वगैरह पाकिस्तान में किए गए थे, वो फैब्रिकेटेड थे और उनके अपने ही लोग जो इसमें मुलव्वस थे, अब उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। इस तरह की बातें जिससे यूँ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत ये समझती है कि मियाँ साहब बीमार नहीं थे और उनके अपने ही लोगों ने अंदर से उनके साथ मिल गए या कुछ धोखा किया है जिसकी वजह से मियाँ साहब बाहर जाके बैठ गए। अब इसमें तो अदालती प्रोसेस शामिल था और ये कहना कि मियाँ साहब ऐसे ही चले गए बाहर, वो तो नहीं। अब अदालत ने यहाँ पे ना सिर्फ मियाँ साहब को बाहर भेजा बल्कि उन्होंने ज़मानत ली। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से एक बॉन्ड रखवाया, उनसे लिखवाया और उन्होंने गारंटी दी कि मियाँ साहब जैसे ही ठीक होंगे वो वापस आ जाएंगे। इस मामले में अगर कोई ऐसे शवाहिद हैं या कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है जिससे ये समझा जाता है कि मियाँ साहब वहाँ पे बिलावजह बैठे हुए हैं और उनको पाकिस्तान आना चाहिए, वैसे भी उनका जो बेल पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और उन्होंने अगर टेस्ट नहीं भेजे वहाँ से अपने जिनकी बुनियाद पे उनको मज़ीद ठहरने की इजाज़त दी जाए तो हुकूमत को चाहिए कि अदालत में जाए, अदालत में जाके बात करें और जो गारंटर हैं यहाँ पे उनको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर वो पेश नहीं करते नवाज शरीफ साहब को तो गारंटर को जो भी सज़ा अदालत देती है वो दे दे। लेकिन हुकूमत ये नहीं कर रही। हुकूमत वही नारा लगा रही है कि हम मियाँ साहब को वापस लेके आएंगे। अब देखने की बात यह है कि क्या हुकूमत की ये बसात है कि वो मियाँ साहब को लंदन से वापस ला सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल नहीं है, ये हुकूमत कर नहीं सकती। वहाँ का निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ का निज़ाम ये है कि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो हावी हैं इन चीज़ों पे, जो फैसला साजी है वहाँ पे उसको हुकूमत ख़ुद इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंटली उसको नहीं कर सकती फैसला साजी। वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ख़ास तौर पे इनमें क्लियरेंस देती हैं, वो हावी हैं इस पर। होता ये है कि जो भी लोग यहाँ से पाकिस्तान से जाके वहाँ जायदादें बनाते हैं, यहाँ पे कानून उनको ढूंढ रहा होता है, उनकी तलाश होती है, उनको वापस लाना चाहते हैं या हुकूमतों को मतलूब होते हैं, तो वो वहाँ पे खुद ब खुद उस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक एसेट बन जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के मामले में कितने शवाहिद और कितने भरे हुए बक्से शवाहिद के लेके इमरान खान वहाँ गए, क्या वापस ले आए? अल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा कौन शख्स इस चीज़ का कोई और ऐसा शख्स है जिसके ऊपर जैसे जैसे इल्ज़ाम थे वो साबित ना होते हों? अल्ताफ़ हुसैन एक दहशतगर्द था, उसने कराची का अमन तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी, उसकी तकरीरें मौजूद हैं और उसके अलावा उसकी फंडिंग जो बाहर से होती रही उसके शवाहिद मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर किसी का बरतानिया में अपने ऊपर किसी के हो, किसी उनके अपने शहरी पे, तो आप देखें कि 1.5-2 महीने के अंदर वो रिजॉल्व कर देंगे, ऐसे ज़राए मौजूद हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का केस बरसों चलता रहा और कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जो शवाहिद आपने दिए, वो तकरीरें, वो कराची का अमन जो बर्बाद होता रहा, कत्ल गारत तबाही, सब चीज़ें उनके नॉलेज में हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन वापस नहीं आया। आप शहबाज शरीफ के बेटे के, उसके दामाद के वारंट इशू होते रहे, वो वापस नहीं आ सके। इसहाक डार वापस नहीं आ सका, उस पर बड़ा पैसा खर्च हुआ। शहजाद अकबर हमें रोज़ कहा करते थे कि जनाब हम वापस ला रहे हैं, देखेंगे वो आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कैसे ला सकते हैं? ये मियाँ नवाज शरीफ की भी वहाँ जायदादें हैं। बरतानिया की हुकूमत से बेहतर कौन जानता है कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे खर्च हुआ और क्या क्या जायदादें ली गई उस पैसे से। यहाँ आपको पता नहीं, आपको तो कहा जाएगा कि जनाब हमारे साथ दुश्मनी हो रही है, सियासी इंतकाम, ये वो, लेकिन बरतानिया में कोई मसला नहीं है। जहाँ पैसा पहुँचता है उनको पता होता है कि पैसा कहाँ से किस तरह आया, और वो ही चीज़ है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़। चुनाचे जो भी ऐसे लोग हैं वहाँ जाके वो डरते हैं, वो वहाँ की हुकूमत को नाराज़ नहीं कर सकते, लिहाजा हुकूमत उनको अपना एसेट समझती है। वो रखते हैं कि अगर कल ज़रूरत पड़ जाए इस शख्स को इस्तेमाल करने की, कल मियाँ साहब आ जाएँ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, तो जिन्होंने उनको संभाल के रखा हुआ है वो उनके लिए काम करेंगे। ये वो चीज़ है जो बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपने पास रखती हैं। उनका ये उनका
एक उनका पॉइंट होता है कि कोई भी शख्स ऐसा जो बाहर मतलूब हो वो उनकी क्लेयरेंस के बगैर ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि कल को उनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग काम आएंगे। वो अपना दायरा वसी रखते हैं। तो इस लिहाज से हुकूमत पाकिस्तान को अपने अवाम को धोखे में नहीं रखना चाहिए। ख़ास तौर पर इमरान खान को ख़ुद तजर्बा है, वो अल्ताफ़ हुसैन के मामले में कितनी कोशिश कर चुके हैं। और इन हालात में बेहतर ये है कि जो असल जो कायदे के मुताबिक तरीका है वो अदालत की तरफ रजू करें, इनको लेके जाएं। एक चीज़ नई डेवलपमेंट अभी हुई है वो ये है कि जब ये शोर मचा उनको लाने करने का कि जी हम लेके आते हैं मियाँ साहब को हर हालत में लाएंगे, तो अचानक जो केस सरदखाने में पड़ा हुआ था बहुत अरसे से, वो था जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपील थी अपने फैसले के ख़िलाफ़, वो अचानक से बाहर निकल आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी 1 सितंबर की। अब उसकी हेयरिंग होगी और मुझे पूरी तवक्को है कि उस केस में वो बरी होंगे और माशाल्लाह तशरीफ भी लेके आएंगे पाकिस्तान में, कोई ऐसा इशू नहीं। और जब वो उस हालत में बरी होकर तशरीफ लेके आएंगे यहाँ पे, तो हुकूमत भी उनका कुछ नहीं कर सकेगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ इंतज़ार करना चाहिए और ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इसको देखना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली हुकूमत को अवाम को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ये नाराबाजी छोड़ें और अदालत की तरफ रजू करें।